आज की इस गरिमा में साहित्यिक गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय विश्वास जी, सम्मानित विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय अंगा जी, और संस्था के अध्यक्ष एवं संयोजक आदरणीय डॉक्टर योगेश जी, एक चमत्कारी ढंग से श्रद्धेय रंगनाथ मिश्र सत्य जी के द्वारा चलाई गई धारा को कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं साहित्य धारा को। मैं उनकी साधना को नमन करता हूँ। उन्होंने मुझे उस पर सम्मान दिया, विशेष सम्मान का, उसके लिए मैं आभारी। समारोह का बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आदरणीय मंजू सक्सेना जी, बड़ी ही लोकप्रिय व्यक्तित्व है साहित्य जगत की, और उसी लोकप्रियता का परिचय उन्होंने संचालन किया। एक छंद से माँ शारदा को नमन करते हुए अपना परिचय देना चाहूँगा। थोड़ा सा आगे माइक के पास जब भीतर ही नहीं आवाज है तो माइक शांत गाध नदी बहती पर शुद्र नदी चलती करती रहो। शांत गाध नदी बहती पर शुद्र नदी चलती करती रहो। बाहर की रव है थमती जब भीतर दीन कभी बजती न हो। बाहर की रव है थमती जब भीतर दीन कभी बजती न हो। शांति प्रदायिनी दीन वही सुनने हित हैं हम नीरव नीरव। शांति प्रदायिनी दीन वही सुनने हित हैं हम नीरव नीरव। शांति प्रदायिनी दीन वही सुनने हित हैं हम नीरव नीरव। छंद का एक चरण भूल गया तो मैंने एक ही चरण को कई बार पढ़ दिया। एक गीतिका और गीतिका से पहले एक मतलब गीतिका का आधार छंद है, कविता का आधार छंद है, और जितनी भी लयात्मक रचनाएं पूरे साहित्य जगत में है सभी का आधार छंद है। और उसी छंद को समझना इस शब्द से सत्य को मैं छलूंगा नहीं। शब्द से सत्य को मैं छलूंगा नहीं। तालियों के चषक में ढलूंगा नहीं। ओ क्षमा मैं पतंगा नहीं छंद हूँ। ओ क्षमा मैं पतंगा नहीं छंद हूँ। कार्तिकी ज्योति में मैं जलूंगा नहीं। कार्तिकी ज्योति में मैं जलूंगा नहीं। और एक गीत का एक हिंदी की विधा है, और हर भाषा का अपना सौंदर्य होता है, अपने संस्कार, वो उसकी पहचान है। जो हिंदी का सौंदर्य है, जो संस्कार है, वो उर्दू में नहीं आ सकते, हिंदी में नहीं आ सकते। जो उर्दू के अपने संस्कार हैं, जो सौंदर्य है, वो दूसरी भाषा में कुछ विशेष बात होती है जिसको भाषा का सौंदर्य कहते हैं, और उस भाषा के संस्कार उसमें होते हैं, वो कोई दूसरी भाषा में नहीं देखे जा सकते हैं। वो उसकी पहचान है।
वो पहचान अगर आपको इस गीतिका में दिखाई दे तो आपको मैं सुनना चाहूँगा। और ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि गीतिका में जो समांत होता है वही गज़ल में काफिया। इस गीतिका के समांत पे ध्यान दीजिएगा, ये समांत उर्दू में काफिये के रूप में हो ही नहीं सकता। और जाने कितने उर्दू में काफिये हैं जो कभी हिंदी में फिट ही नहीं बैठ सकते, हिंदी शब्दों के बीच। तो वो तो विश्वास ही करते हैं। मैं आपके आगे रख रहा हूँ कि इस गीतिका के काफियों को देखिए, क्या उर्दू में आप प्रयोग कर सकते हैं और क्या इसमें हिंदी भाषा के संस्कार हैं, क्या हिंदी भाषा का सौंदर्य है। अगर है तो आपका स्नेह और समर्थन है। वर्जनाएं काव्य में यदि हो समातृत क्या कहें। वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें। वासना श्रृंगार में यदि हो अनावृत क्या कहें। वासना दिल खोल के बजा दिए ताली घर पर। वासना देखिए है क्या, चार लोग बैठे हैं और हम ही लोग ताली बजाने वाले हैं, हम ही लोग ताली सुनने वाले हैं। चाहते सभी हैं हमको तालियां मिले तो सभी को देना भी चाहिए। मैं तो बैठा बैठा हर एक की प्रशंसा करता रहा, हर एक को बता मेरी बारी में अब मैं बदला नहीं चाहता हूँ, ये परंपरा की बात है। कहीं कोई बात और मैं एक बात का विशेष ध्यान रखता हूँ कि जो सभा का मुख्य होता है उसको देख के पूरा पंडाल चलता है, उसके आकृति को देख करके, उसकी दाद को देख करके, उसकी तालियों को देख करके बाकी सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर मेरे जुम्मे कभी मुख्य अतिथि का या अध्यक्ष का ऐसा कोई पद होता है, निश्चित अतिथि का, तो मैं इस कार्य को बहुत ही ईमानदारी से करता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग मंच को देखते रहते हैं कि मंच की ओर से ताली बजे तो हम भी बजा देंगे। वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें। वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें। वासना श्रृंगार में यदि हो अनावृत क्या कहें। प्राण अंतर्वेदना का चुटकुलों में खोजता। प्राण अंतर्वेदना का चुटकुलों में खोजता। आज श्रोता छोड़ कविता का रसामृत क्या कहें। मूक सच्चे कवि दिखे मूक सच्चे कवि दिखे वाचाल दिखते हैं कवि। बात वाले हमारे जैसे मूक सच्चे कवि दिखे वाचाल दिखते हैं कवि। हो रही कविता अकवि के हाथ अपहृत क्या कहें। और ये संसारिक मंच है, इस दृष्टि से देखिएगा। मंच पर समरी सजी सब दिख रही कठपुतलियां। मंच पर समरी सजी सब दिख रही कठपुतलियां। हो गया
जाने कहाँ श्रृंगार प्राकृत त्याग बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भोग कर जो छोड़ देते हैं अनाश्रित पत्नियां, भोग कर जो छोड़ देते हैं अनाश्रित पत्नियां, कर रहे वे राम को निर्द्वंद उद्धृत त्याग। गीतिका का अंतिम स्पर्श और दर्शनी है, विशेष रूप से डॉक्टर योगेश जी ने दर्शन के बाद दर्शन के व्यक्ति हर जनाए काल में यदि वो समाज में क्या कहें, मृत्यु जीवन गीतिका में लिख गई यूं अंतिका, मृत्यु जीवन अंतिका में लिख गई, क्षमा करें, मृत्यु जीवन गीतिका में लिख गई यूं अंतिका, एक मुट्ठी में किया आकाश विस्तृत वर्जनाए काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें, वासना श्रृंगार में यदि हो